या रब्बी की राज़ियत मर्दिया कह के मिलता है, जहाँ फिजा मिलता है और आपका पैगाम आता है, ए मेरे बंदे तूने सारी जिंदगी इत्मीनान कल्ब के साथ गुजारी, अल्लाह अल्लाह करते हुए गुजारी, अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र में है। अब मेरा रब कहता है, ए मेरे बंदे तूने अपनी जिंदगी मेरे जिक्र में गुजारी, मेरे मुस्तफा की सुन्नत के साथ तूने वफा की है, मेरे मुस्तफा की सुन्नत के साथ तूने प्यार किया है, मेरे फराइज पर तूने अपने आप को जो है वो लाजिम रखा है। ए मेरे बंदे अब तेरी मौत है तो मौत भी ऐसे ही फरहत व आसार के साथ आएगी जैसे तूने जिंदगी मेरे जिक्र में गुजारी है। जिंदगी गुजारी गुलाम मुस्तफ़ा। एजाज किसको मिल रहा है? गुलाम मुस्तफ़ा। एजाज इसलिए नहीं तो गुज्जर है, तो जट है, तो राजपूत है, तो मैर है, तो फला है, तो फला है। एजाज इस बात पर नहीं है, एजाज इस बात पर है कि तूने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया है। एजाज समर पर है कि तूने मुस्तफ़ा की गुलामी का पटा अपने गले में डाला है। अब जब जिंदगी गुजरी मुस्तफ़ा की गुलामी में, मौत आती है मुस्तफ़ा की गुलामी में। अब जब मौत मुस्तफ़ा की गुलामी में आती है, मैं मलेशिया के अंदर था तो मैंने उनसे पूछा कि भाई हमारे हिंदुस्तान में जो लोग मरते हैं तो जो मुसलमान हैं उनकी तो कब्रें बनाई जाती हैं, उनका जनाजा पढ़ाया जाता है, ईसाई भी कब्रें बनाते हैं, जो जलाने वाले लोग हैं वो जलाते हैं, तो यहाँ कैसे जलाते हैं? यहाँ तो आग नहीं जला सकते ना ऐसे, तो ये यहाँ मुर्दों उनका क्या बनता है? हिंदू सिख तो यहाँ भी मौजूद हैं। सुन, अपने नबी का कलमा पढ़ा है तूने? मैंने कहा कलमा जिन्होंने नहीं पढ़ा उनका क्या बनता है? मरते तो हैं इधर। उन्होंने कहा जी हाँ मरते हैं। मैंने कहा फिर क्या करते हो? कहते यहाँ स्टीम प्लांट लगे हुए हैं। क्या? स्टीम प्लांट लगे हुए हैं। जिस तरह हमारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट है ना, उनके अंदर प्लांट है रोटी पकाने वाले, स्टीम प्लांट। कारी साहब मैंने कहा मुझे दिखाओ। मैं तो अपने इल्म के लिए देखना चाहता था कि मेरे नबी का मुझ पे कितना करम है, मेरे नबी का मुझ पे कितना करम है। ये आँख है ना, हमारी आँख है, ये हमारी आँख का एक पाइप है, इधर से नीचे जाता है पानी, एक पाइप इधर से है, पानी इधर जा रहा है। अच्छा, ये अगर ये ख़राब हो जाए ना तो डॉक्टर ऑपरेशन भी नहीं करते और पानी चलता रहता है। मेरे रब ने ये देख कैसा तुम्हारे साथ मटेरियल फिट किया, तुम्हें मालूम ही नहीं। अच्छा, हमने जाकर देखा वो क्या करते हैं, बंदा मरा है, बंदे को प्लांट के अंदर देते, प्लांट चलता है, जब दूसरी तरफ वो निकलता है ना तो बंदा नहीं निकलता, उसकी खाक होती है, उसकी खाक होती है। लेकिन सुन, सारी जिंदगी मेरे जैसा गरीब जिसको सारी जिंदगी लट्ठा पहनना नसीब नहीं हुआ, और एक वो अमीर जिसने सारी जिंदगी बोझ की उतारी नहीं, मरे दोनों। फरमाया गुस्ल का तरीका एक, गुस्ल का तरीका एक नहीं। हाजी और वखरा कर लिए, गैर हाजी ली वखरा, नमाजी ली वखरा, बेनमाजी ली वखरा, रोजे रखने वाले ली वखरा, ना रोजे रखने वाले ली वखरा, पीरां दा तरीका वखरा कर लिए, मुरीदां दा वखरा। क्या ना ना, क्या नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई, क्या करें? फरमाया इंतकाल कर गया है, मेरे मुस्तफा का गुलाम है, इसको गुस्ल दो। अब बेनमाजी को नमाजी गुस्ल दे रहे, गैर हाजी को हाजी गुस्ल दे रहा है, गरीब को अमीर गुस्ल दे रहा है। सीखा करो ये चीज़ें, सीखा करो। कितने लोग हैं जिनके बाप इंतकाल करते हैं, औलाद गुस्ल देती है? बताओ मुझे, बुलाओ जी। हम मौलवी होरां नूं ते तुसीं सारे तंग भी मौलवियां कोलों ही हो। गुस्ल देना जी अब्बे होरां नूं, बुलाओ मौलवी होरां नूं, बुला लिया जी, मौलवी जी गुस्ल दे आ जे। ਇਹ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵੰਡਣ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਆਖੇ ਡਰ लगता है, गुस्ल देने लगा डर लगा, कफन पहनाया गया। अब क्या फरमाया? फरमाया ये गरीब है, अमीर नीचे रहेंगे, इसको कंधों के ऊपर उठा लेंगे।
नमाजी नीचे बे नमाजी को कांधों पे उठा लिया है, हाजी नीचे गैर हाजी को कांधों पे उठा लिया है। कलमे का जिक्र करो बड़े एजाज के साथ, कब्रिस्तान में लेके चलो, जनाजा पड़ा। हाथ मैंने ये देखी है, इमाम काबा भी पीछे खड़ा होता है, गुनाहगारों की मैयतें आगे होती हैं। मस्जिद नबी का इमाम भी पीछे है, गुनाहगारों की मैयतें आगे हैं, सारे पीछे, गुनाहगार की मैयत आगे। या अल्लाह, ये सारी जिंदगी इसने कोई अमल ही नहीं किया। फरमाया इसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तो पढ़ लिया है, मेरे नबी का कलमा तो पढ़ लिया है। जनाजा हुआ, कब्र में उतारो एजाज के साथ। अब कभी देखा है अमीर और गरीब की कब्र अलग-अलग हो? ये चाइनीज़ है ना, चाइना वाले, उनमें एक तबका ऐसा है कि वो जब मरते हैं ना तो उस मरने वाले को गड्ढे में फेंकते हैं, गोल सा गड्ढा होता है, मैंने वो भी वहाँ देखी उनकी कब्रें भी, वो गोल सा गड्ढा होता है, उसमें फेंकते, जो अमीर आदमी होते हैं उसके साथ डॉलर पाउंड फेंकते हैं, तेरे अगे काम आउणगे। जड़ा गरीब होंदा है इंजी। इमाम उलंबिया के गुलामों, हमने तवज्जो ही नहीं कभी की कि कौन सा दीन रब ने हमें अता फरमाया, और ये जो ज़िंदगी है हमने कभी इसकी कदर नहीं की, इस नेमत की कदर नहीं की। हम कदर करते हैं टाइलों की, पत्थरों की, मकानों की, गाड़ियों की। मेरे रब ने मुझे जो मेरा वजूद दिया है सबसे कीमती मेरे लिए ये है। लेकिन कौन सा वजूद कीमती है, कौन सी पेशानी अफजल है जो आकर झुकती है मेरे रब की बारगाह में? कौन सा वजूद कीमती है जो हम वक्त बावुज़ू और पाक रहता है? क्यों पाक रहता है? हर वक्त इख्तियारी में रहता है, किसी वक्त भी मालिक का बुलावा आ जाए। जब मालिकों की बारगाह में जाऊं तो इस काबिल तो हूं कि मालिकों की बारगाह में खड़ा हो सकूं। क्या मालिकों की बारगाह में खड़ा हो सकूं? अब या अल्लाह, इसने बोस्की पहनी, इसने लट्ठा पहना, लेकिन फरमाया कफन एक है। क्यों? इसलिए कि मेरे मुस्तफा का गुलाम है। अब कब्र में उतारा, कब्र को बंद कर दिया। आप जरा मुझे बताइए, हमारे यहाँ तो ऐसा है, आपके इलाके का मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा ही होगा कि जब कब्र को बंद किया जाता है, चौधरी साहब ने अब्बा जी को कब्र में रखा, कब्र में सुराख नहीं रखा, चौधरी साहब साथ भी नहीं गए, कोई पोता पोती भी साथ नहीं गया, सब ने उसको बंद किया। भाइयों ने भाई को बंद किया, अपना बाप ने बेटों को बंद किया, बेटों ने बाप को बंद किया, भतीजों ने चाचे को बंद किया, अपने भांजों ने मामों को बंद किया, सब बंद करके आ जाते हैं। कोई उस कब्र में जाता नहीं है। अब यहाँ यारी एक के साथ ना हो तो दूसरे के साथ ताल्लुक निभाया जा सकता है। एक चौधरी नाराज हो जाए तो दूसरा चौधरी भागता हुआ आता है। क्यों? एक कारी सब नाराज हो जाए, आप दूसरे के पास चले जाते हैं। यहाँ तो एक का अल्टरनेट दूसरा मौजूद है, मुतबादल है, नेमल बदल है। एक ना मिला तो दूसरा मौजूद है। लेकिन जिस कब्र को आपने बंद किया, वहां अल्टरनेट कोई नहीं, वहां नेमल उसका मुतबादल कोई नहीं, वहां एक ही हस्ती मोहम्मद रसूलुल्लाह जिसका नाम है, वो बल्लैल की जुल्फें होंगी, वतुहा का मुखड़ा होगा, यासीन का सेहरा होगा, ताहा की शान होगी, मिश्रा का सीना होगा, माज़ार के काजल होंगे, करीम जलवा गर होंगे, करीम जलवा गर होंगे। अब मुझे ये बताओ, यहाँ तो किसी के साथ बिगड़ गई तो दूसरा काम आएगा, वहां दूसरा काम नहीं आएगा। ते वगाड़ असी उत्थे बैठे हैं, नहीं समझे यार आप? बिगाड़ हम उधर चुके हैं जिधर हमारा पुरसान हाल कोई नहीं। ये तो अबू दाऊद तिरमिज़ी की रिवायत है कि 3 सवाल होंगे, लेकिन बुखारी और मुस्लिम ने कहा एक ही सवाल है, बता इस हस्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा करता था। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे।
کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ فرمایا آج بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ جب شان مصطفیٰ آتی تھی کھول کھول کے بیان کیا کرتا تھا یا تجھے کلنج پڑ جاتی تھی؟ نعمتیں تو میرے مصطفیٰ کا صدقہ کھاتا تھا، کیا میرے نبی کے ساتھ وفاداری بھی کرتا تھا؟ بھئی وہاں صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچے کاٹی جائیں، قرآن کہتا ہے ناقۃ اللہ و سقیاہا، کونچے کاٹی جائیں صالح نبی کی اونٹنی کی تو قوم پر عذاب آ جائے۔ یہاں مصطفیٰ کا نواسہ بھی شہید کیا گیا، عذاب کیوں نہیں؟ کیونکہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، پیارے مصطفیٰ عذاب تو آنا چاہتا ہے لیکن آپ ان میں موجود ہیں۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، کس کس عذاب سے ہمیں بچایا گیا؟ اس امت میں پیدا ہونے کی وجہ سے کیا امتی نے کبھی اس بات کا اظہار اور سوچا ہے؟ اب مومن کی بات شروع کی تھی، جو مومن نہیں منافق ہے، قبر میں سرکار آئیں گے پہچان نہیں سکے گا۔ کیا پہچان نہیں سکے گا؟ نکیرین کے سوالات کے جواب نہیں دے سکے گا۔ لیکن جب بندہ مومن کی قبر میں سرکار جلوہ گر ہوں گے نا، فرشتے پوچھیں گے بتا اس ہستی محمد کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو جو عاشق ہوں گے، حضور کے غلام ہوں گے، جو مومن ہوں گے، وہ کہیں گے فرشتوں ہم سے کیا پوچھتے ہو؟ ہم نے تو ساری زندگی اس انتظار میں گزاری ہے کہ آئیں گے میری قبر میں وہ گھونگھٹ اتار کے، قبر میں گھوم پڑ جائے ذرا، آئیں گے میری قبر میں وہ گھونگھٹ اتار کے، مجھ سے نصیب اچھے ہوئے میرے دیدار کے، مجھ سے نصیب اچھے ہوئے میرے دیدار کے۔ میں تو اس انتظار میں آیا ہوں کہ کملی والے کا دیدار ہوگا، جس کی باتیں سنی ہیں، جس کا کلام سنا ہے، جس کی بارے میں میں نے قرآن میں پڑھا ہے، واللیل کی زلف والے ہیں، والضحیٰ کے اٹھنے والے ہیں، یاسین کے سحر والے ہیں، طٰہٰ کی شان والے ہیں، الم نشرح کے سینے والے ہیں۔ سنتا آیا تھا آج دیدار پایا ہے، آج دیدار پایا ہے۔ آؤ حضرات، ہر بندہ، ہر کاروبار، ہر تجارت کرنے والا، ہر دکاندار، ہر دنیا دار کاروبار اس لیے کرتا ہے منافع ہو۔ کیا منافع ہو؟ یہ ہمیں زندگی ملی ہے، ہم اس کو کیوں ضائع کر دیں؟ ہم اس کو کیوں اس امر پر نہ سوچیں کہ زندگی نافع بن جائے، زندگی نافع بن جائے، نفع بخش بن جائے۔ نفع بخش کیسے بنے گی؟ نافع کیسے بنے گی؟ حضور کی غلامی میں گزرے گی تو زندگی نافع بنے گی، حضور کی محبت میں گزرے گی تو زندگی نفع بخش بنے گی، حضور کے ساتھ محبت میں گزرے گی تو زندگی نفع بخش بنے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اطمینان کس بات میں ہے؟ اطمینان کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ اور کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ اور انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، بڑی خوشبو لاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ اور مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی، میری بگڑی بناتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔